सर पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों आपने एक बात कही कि आपकी मियां साहब से मुलाकात हुए, एक अरसा गुजर गया है और पार्टी ने इस बात का बुरा भी मनाया, और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई गिला शिकवा है तो आपको पार्टी के अंदर करना चाहिए था। मैंने तो गिला नहीं किया। मैंने तो एक हकीकत बयान की और एक कोशिश की कि पार्टी में जो मुशावरत की कमी है उसको दूर किया जाए और मुशावरत का जो दायरा है उसे वसी तर होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून का मैं तीसरी नस्ल हूं जो मुस्लिम लीग का हिस्सा है, तो मैं मुस्लिम लीग नून का बहुत हिस्सा हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। बिल्कुल सही। और कल ख्वाजा आसिफ ने बरमला इसका इजहार किया कि ड्राइंग रूम की सियासत से हमें बाहर आएंगे तो कुछ कामयाबी मिलेगी। आप इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, चाहे वो आप हैं या फिर कोई और हैं, वो बात तो करती है लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब बड़े खामोश खामोश नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कोई ऐसी खास बात करते नहीं है जिसपे नून लीग को स्ट्रेंथन किया जाए। आपको लगता है उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं? नहीं, लेकिन कोई सियासत में नई बात नहीं है कि हमें ड्राइंग रूम से बाहर निकलना है। जो नई बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरेट है, जो वोट देने वाले हमारे भाई और बहनें हैं पूरे मुल्क में, वो बदल रहा है। उनकी जो तवक्कुआत हैं अपने मुल्क से वो बदल रही हैं। जमहूरियत के बारे में उनके जो ख्यालात हैं वो बदल रहे हैं। तो मेरी नजर में सबसे अहम चीज ये है कि मुस्लिम लीग नून को तो, और हम सब जो उसका हिस्सा हैं, हमें तो एक तवील, जिसे कहते हैं लिसनिंग टूर पर जाना है, ताकि हम हर खित्ते में रहने वाले जो पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं उनके मसाइल सुन सकें और उनकी मसाइल की बुनियाद पर एक नई सियासत की इमारत खड़ी करें। क्योंकि जो पुराने तरीके थे वो अब उस तरह नहीं रहे कारआमद। और खास तौर पे, और मैंने इसका बारहा अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी किया है मुख्तलिफ चैनल्स पे, ये जो इब्लाग में हम सबके पास मोबाइल फोन आ गया है, और मोबाइल फोन जो है वो बराह रास्त कम्युनिकेशन जो है उसका मुतालबा पैदा करता है हर एक शख्स या खातून जिसके हाथ में है वो। तो लिहाजा वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और उसकी जो तरीके हैं, अब वो हमारे वालिदैन के जमाना नहीं है जिसमें चार अखबार और एक टीवी स्टेशन होता था। अब तो बेशुमार कम्युनिकेशन के तरीके हैं। और देखिए, जो तरीके 10 साल पहले मतलब फेसबुक था, अब वो पूरी दुनिया में वो जो है उस तरह कारगर नहीं रहा, और उसकी जगह टिकटॉक ने ले ली है, इंस्टाग्राम ने ले ली है। तो ये जो चेंज होता हुआ मीडिया लैंडस्केप है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया जो है और अपनी सोच जो है मुल्क के बारे में, उसको जिस तरह पहुंचाना है, वहां हमें अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल सही। और मौजूदा हालात में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के साथ, सिर्फ बयानात से तो मुज़ाकरात का नतीजा नहीं होगा। ऑब्वियसली एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगी, कुछ उनकी मानी जाएगी, कुछ अपनी मनवाई जाएगी। तो जो दूसरी साइड से मुतालबात आ रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत इस पोजीशन में है कि उन्हें माने? ये देखिए, मुज़ाकरात आपके नाजरीन पर मैं जरूर वादे कर दूं कि एनआरओ के लिए नहीं हो रहे कि जी किसी को आम माफी मिल जाएगी, कोई जेल से बाहर आ जाएगा। मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून और जो हमारे हमारी पार्टियां हैं, सब लोग उसका हिस्सा है, वफद का, इसलिए कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ने जो मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है पिछले 9 माह में, उसको किस तरह मुस्तहकम करते हुए हम उसको सियासी इस्तेहकाम से रेइनफोर्स और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उसके अंदर जो उनके तमाम मुतालबात हैं, गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम सुनेंगे, बात करेंगे, और जहां हम समझेंगे कि उस पेशरफ्त हो सकती है, मतलब एक चीज पर पेशरफ्त हो सकती है कि वो तमाम जो उनकी नजर में ऐसे लोग जो जेर हिरासत हैं और जिनके ऊपर कोई सबूत और शवाहिद नहीं है 9 मई के हवाले से या अब 26 नवंबर के हवाले से, तो उन सब लोगों को जो है जल्द अज जल्द रिहा करना हुकूमत के लिए बिल्कुल मुमकिन है, जिससे गुडविल भी जनरेट होगी और कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं, लेकिन मेन चीज जो है फोकस इस बात पे करना है कि जो सियासत का पूरा मकसद है वो खास तौर पे पीटीआई के लिए, कि वो दूसरी जमातों पर और वफाक पर हमलावर होना सियासत नहीं है। हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, 31% ने पीटीआई को वोट दिए हैं, 69% ने उनके खिलाफ वोट दिए हैं, उन सब का पहला मुतालबा तो यह है कि उनकी जिंदगियां बेहतर की जाए। उनके लिए जो सरकारी सर्विसेज हैं
उन तक उनकी रसाई बेहतर हो, उनको एक डिग्निटी से बतौर शहरी ट्रीट किया जाए। तो असल में जो फोकस तो आवाम की खिदमत पर लेकर आना है वापस, जो कि बहुत हद तक महाजराई में इस वक्त मौजूद है। महाजराई में मसाला बहुत है, बेशक बेशक मीडिया के लिए भी और गुफ्तगू के लिए भी, लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी जो डायलॉग है सियासत का, उसको महाजराई से खिदमत की तरफ शिफ्ट करना है।